नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, फिर से स्पेकुलेशन का बाजार गर्म है और यही बाजार में जो ये खबरें हैं, जो स्पेकुलेशंस हैं, जो कहा जाए दोस्तों प्रोबेबिलिटी हैं, फिर से प्रोबेबिलिटी का गेम, जो मैं हमेशा कहता हूँ स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है। और वही गेम आप देख रहे होंगे कि टेलीकॉम सेक्टर की स्टॉक्स में पिछले एक महीने से चल रहा है दोस्तों। ठीक। और आज जो आप तेजी देख रहे हैं, जो भारतीय एयरटेल, अभी लगभग 2 बजे हैं दोस्तों, तब ये शेयर लगभग 5-5.5% से भी ऊपर को ट्रेड कर रहा है। ठीक है। और वोडाफोन आइडिया भी लगभग इसी के समय 5-7% ऊपर है। और ये जो तेजी है इसके कारण में चर्चा करेंगे। और एक चीज जो अभी के समय में जो ऐसे इन्वेस्टर्स जो आ रखे हैं मार्केट में, रिटेल इन्वेस्टर्स, वो क्यों थोड़े से वो खुश रहते हैं और उनकी खुशी के पीछे एक जो डर है जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको दिख रहा है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे दोस्तों। और क्या भारतीय एयरटेल में अब खरीदने के लिए अब ये शेयर क्या खरीदना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों 5.5% ऊपर भाग रहा है, 730 में ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ठीक है, सब में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है गाइस, चैनल की ग्रोथ होती है और बहुत सारा एप्रिसिएशन मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं दोस्तों सीधा शेयर प्राइस की तरफ। और आप देखिए, लगभग 5.5% के आसपास ये तेजी है भारतीय एयरटेल में दोस्तों। ठीक है। और ये दोस्तों केवल स्पेकुलेशन की तेजी है, ये स्पेकुलेशन के ऊपर आपको ये तेजी दिखाई दे रही होगी। और वो स्पेकुलेशन क्या है मैं आपको अब दिखाता हूं। वो है दोस्तों ये, आप पढ़िए कि भाई भारतीय एयरटेल स्टॉक हिट्स ऑल टाइम हाई, आरकॉम, वोडाफोन आइडिया जंप, टेलीकॉम शेयर गेन अहेड ऑफ कैबिनेट मीटिंग। अगेन इट्स ऑल अबाउट कैबिनेट मीटिंग गाइस। ठीक है, फिर से वही। अब आप देखिए इसमें आगे ये है दैट भारतीय एयरटेल, रिलायंस कम्युनिकेशन, एमटीएनएल, वोडाफोन आइडिया, अदर टेलीकॉम स्टॉक गेन्ड अप टू 5% ऑन बीएसई इंट्राडे अहेड ऑन द यूनियन कैबिनेट मीटिंग। ठीक है, फिर से कैबिनेट मीटिंग हो रही है दोस्तों, किस स्पेकुलेशन में कि भाई अब ये शेयर भागेगा, क्योंकि शायद क्या मिले इनको, रिलीफ। नाउ Bharti Airtel share hit an all-time high, while other telecom stocks jumped ahead of the Union Cabinet meeting scheduled later today to consider financial relief to embattled companies. भारतीय एयरटेल शेयर हिट अ रिकॉर्ड हाई ऑफ रुपीज 719, जो कि दोस्तों अब और बढ़ के 730 हो गया है, राइजिंग वो 3% ऑन बीएसई, एमटीएनएल, वोडाफोन गेन 2%, while Reliance Communication had 1.6%. Vodafone Idea stock was up on 0.58% to 8.74 apiece. Now, the Union Cabinet is to meet later today to consider a moratorium on payment of spectrum due to telecom firms. ड्यूज बाय टेलीकॉम फर्म्स। तो भाई प्रॉब्लम ये है कि सब चाह रहे हैं, कंपनी चाह रही टेलीकॉम की भाई जो रिलीफ है वो मिलनी चाहिए किसे, जो हमारे यहाँ के जो टेलीकॉम सेक्टर है उनके पेमेंट में एजीआई ड्यूज पे लिए मोरेटोरियम की। ठीक है। नाउ आप देखिए, वोडाफोन आइडिया नीड्स टू पे 58,000 करोड़ इन एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज। नाउ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज प्रपोज्ड द पेमेंट बी डिफर्ड for a period of 4 years. Legal observers said if government decide to provide a deferment of 4 years toward this payment, it need to approach the apex court. Officials said so far the matter has not been discussed with the law ministry. तो दोस्तों देखिए, फिर से इन द एंड ऑफ द डे हम आपके और मेरे से टैक्स पेयर का ही पैसा लगना है। ठीक है, मुझे ये नहीं समझ में आता भाई ड्यूज आपके आपने पे क्यों नहीं किए हैं। आप पे करो, आप इतना पैसा लिए हो आप हम लोगों से, आपने इतने चार्जेस किए दोस्तों। रिलायंस जियो से पहले जब जियो नहीं आया था, आपको पता होगा हमने कितने पैसे पे किए इंटरनेट के लिए, टेलीकॉम्स के लिए। मतलब आप आज जब इतना पैसा आपने पे नहीं किया, ये आप ही का पैसा है। आप और मेरे जैसे छोटे जो लोग हैं, छोटे लोग मैं कह रहा हूं दोस्तों पैसों के मामले में, आप और मैं आज लोन लें, आपको लगता है आप एक भी अगर किस्त पूरा नहीं कर पाएंगे तो कैसे कैसे फोन्स आते हैं आपके और मेरे पास। और ये छोटे मोटे दोस्तों 58,000 करोड़ जो कहा जाता है ना टू बिग टू बी फेल, ये इसीलिए है दोस्तों। ठीक है, आगे इसमें लिखा है एनालिस्ट से द टेलीकॉम सेक्टर इज नाउ मोर और लेस अ ड्यूपोली काइंड ऑफ सिनेरियो
ठीक है। इन भारती एयरटेल स्टॉक वन सी कंटिन्यूस बाइंग सपोर्ट नियर टू रुपीज 670 टू 690। दोस्तों जो अभी का जो ये भागा है ना 670 से लेकर 690 रुपए एक नियर टर्म सपोर्ट जोन है। एज फार एज वोडाफोन आइडिया स्टॉक इज कंसर्न्ड फंडामेंटल्स आर नॉट क्लियर। ठीक है गाइस, फंडामेंटल क्लियर नहीं दोस्तों वोडाफोन आइडिया स्टॉक में, और दोस्तों पिछले 1-1.5 साल से क्लियर नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं ये बात हमेशा कहता आया हूं कि जिस कंपनी के पास 1 लाख करोड़ से ज्यादा का डेट है उस पर इन्वेस्टमेंट क्यों लोग करें, ये मैं नहीं समझ पाता हूं। बट भारतीय एयरटेल एज स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्योर टेलीकॉम प्ले के लिए भारतीय एयरटेल स्टॉक एक बहुत अच्छा स्टॉक है। ठीक है। नाउ हेड ऑफ रिसर्च बोनेंजा पोर्टफोलियो ट्रेड सेड फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इन द मॉर्निंग डील्स भारतीय एयरटेल वाज द टॉप बीएसई सेंसेक्स गेनर इन द पास्ट 1 मंथ। भारतीय एयरटेल हैज रैलीड 13.9% as against a rise of 5.26% S&P बीएसई सेंसेक्स। ठीक है दोस्तों, मतलब आप देखिए दुगने से भी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रही है भारतीय एयरटेल। बीएसई जो है वो लगभग 5% आसपास भागी है और ये 13-13.5% आसपास। नाउ द टेलीकॉम इंडस्ट्री हैज बीन ऑन द रडार फॉर बोथ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स ओवर द पास्ट week as the central government has had many meetings with the Department of Telecommunication to help debt-laden telecom companies that are critical to the country's development। ठीक है, तो देखिए डेवलपमेंट के नाम पे कब तक हम जैसे मिडिल क्लास लोग मतलब पे करना पड़ेगा। आप देखिए कंपनीज जो है डेवलपमेंट के नाम पे इनको आप कैसे छूट दे सकते हो, आपने पे क्यों नहीं किया। अब आप कंट्री के डेवलपमेंट में आप ड्यूओपोली कर रहे हो, आपको इतने आपको क्या नहीं दिया जाता है, आपको चीजें मिल रही हैं, जगह मिल रही हैं। आपने 1-1 जीबी के 51 रुपए 101 रुपए 2 जीबी के रिचार्ज में अगर आपको याद हो हमने इतने पे किए हैं, और आपके जो ड्यूज थे एजीआर जो आपको पे करना था आपने वो नहीं किया। और आपकी नाकामी के कारण हम जैसे टैक्स पेयर का पैसा फिर बर्बाद होगा। और ये इस कारण स्टॉक भाग रहे हैं, मतलब कितनी गजब की चीज है गाइस ये। Now the government is considering a variety of option to financially support telecom companies, including a relief package। ये दोस्तों ये जो रिलीफ पैकेज है ना ये हमारे देश को डुबाने में सबसे बड़ा काम करता है। एयर इंडिया में 50,000 करोड़ हर साल इन्वेस्ट किया जाता था, आपको याद होगा। तो बीएसएल में इन्वेस्ट किया जाता है, और ये रिलीफ पैकेज किसके पैसे होते हैं दोस्तों, मेरे और आपके लिए। मेरे आपके जो टैक्स पेयर्स है ना, जो हम टैक्स पे करते हैं उनके पैकेज से फिर रिलीफ पैकेज। आपको समझना पड़ेगा कि कंपनीज जो है ना ये ऐसे ही करती रहेंगी मनमानी अगर आप इन्हें कुछ सिखाएंगे नहीं सबक। ठीक है ना, आगे लिखा है दैट कुड इंक्लूड अ 1 year मोरेटोरियम ऑन स्पेक्ट्रम पेमेंट ड्यू टू अप्रैल 2022 एज वेल एज मोनेटाइजिंग टेलीकॉम एक्सेट थ्रू IVTL एंड REIT इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोवाइडिंग लेटर ऑफ कंफर्ट टू टेलीकॉम सर्विस। दोस्तों देखिए आखिरी एट द एंड ऑफ द डे इनका यही कहना है कि हमें 1 साल का मोरेटोरियम दीजिए, यानी 1 साल कोई भी हम पेमेंट ना करें तो चलेगा, जिसके कारण हम कोविड में जो मार पड़ी है। और दोस्तों मैं बता दूं कोविड में सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ है टेलीकॉम सेक्टर्स को हुआ है। टेलीकॉम में जितने रिचार्जेस और डेटा के पैकेजेस बढ़ाए गए उतने किसी में नहीं बढ़ाए गए थे गाइस। ठीक है, अब आपने एजीआर ड्यूज पे नहीं किए हैं, अगर अंबानी बोल रहा हूँ माफ कीजिएगा अंबानी जी, क्योंकि दोस्तों ये मुझे वो पर्सनली मुझे बहुत अच्छे बिजनेसमैन लगते हैं मिस्टर मुकेश अंबानी जी अगर जियो नहीं लाते। क्योंकि दोस्तों मैं एक क्रिएटर हूँ और यूट्यूब क्रिएटर हूँ, मैं जो न्यूज़ हैं स्टॉक्स को रिलेटेड और बाकी जो कंपनी रिलेटेड मैं दिखाता हूँ उसको देखने के लिए जो आप इंटरनेट यूज करते हैं वो ऐसा संभव नहीं हो पाता अगर लेंस जियो नहीं आता। ठीक है, और उससे पहले आपको पता है एयरटेल कैसे लोगों ने मेहनत की है गाइस, मतलब वो अपने आप में था, हमने कितने पे किए, कितने हैवी ड्यूज पे किए। ठीक है, आगे है अपार्ट फ्रॉम दैट द cabinet may make 2 important decisions in the telecom business that could change the industry's fate. First and foremost, cabinet is likely to propose lowering the telecom licensing fees from 8% to 6%। ठीक है दोस्तों, ये होती है रिलीफ गाइस, ये अच्छी चीज है कि भाई आप टेलीकॉम लाइसेंस की फीस 8% घटा के आप 6% कर दो। ये दोस्तों होता है तरीका बूस्ट करने का कंपनी को। ठीक है, रिलीफ पैकेज कभी काम नहीं करता दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, आप इतिहास उठा के देखिए, आप जिन कंपनी को रिलीफ पैकेज दिए हैं उनका हाल क्या हुआ है, BSNL हो, MTNL हो, एयर इंडिया हो, आप देखते जाइए बस। नाउ सेकंड, द कैबिनेट में अमेंड द डेफिनेशन ऑफ द एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू AGR दैट द इंडस्ट्री हैज लॉन्ग डिमांडेड, अलाउइंग देम टू अवॉइड पेइंग हायर इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, अब जो इनका ये मानना है कि भाई जो AGR की जो है डेफिनेशन है वो शायद चेंज कर दिया जाए, जिसके कारण जो इंटरेस्ट है वो शायद कम लगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इनका मानना है। आगे है
Chipa added that the investors are optimistic about it, given the recent rally in the telecom stocks. If any of the above points are recommended by the cabinet, the telecom stocks may continue to rise for another week. ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए ये जो दो है ना, ये मेन कारण है इसके भागने के। पहला कि शायद कैबिनेट जो है वो जो लाइसेंसिंग फीस टेलीकॉम की वो 8 से 6% कर दे, और दूसरा एजीआर की डेफिनेशन को चेंज कर दे। और दोस्तों ये दोनों में से कुछ भी होता है ना, तो फिर से इसमें लिखा गया है, और मुझे भी लगता है आने वाले वीक में लगातार ये रैली जारी रह सकती है गाइस। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आप एक इन्वेस्टर हैं तो प्लीज ये जो रैली है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक करें, और नई इन्वेस्टमेंट की सलाह तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और ये मेरी पर्सनल राय दोस्तों, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कोई भी पोजीशन लाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लेनी है दोस्तों। बट फॉर मी, हमें ऐसी स्टॉक्स जो इतने रैली कर चुके हैं उनसे बचना है गाइस। ठीक है, और खास करके देखिए स्टॉक बहुत अच्छा है, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और एक स्टैगर्ड वे में खरीद सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर इसमें गिरावट जारी रहती है और थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। बट 52 वीक हाई में कोई भी स्टॉक खरीदने की रिकमेंडेशन, इतनी हिम्मत मैं तो नहीं कर सकता हूं दोस्तों। ठीक है, मैं मानता हूं मैं गलत हो सकता हूं, ये और भाग जाए 100 रुपए 200 रुपए, बट फिर भी मैं नहीं, जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती। और खास करके रैली, जब ये न्यूज ड्रिवन रैली है तो जितना ऊपर जाती है उतना ही तेजी से नीचे आती है, या फिर वो कंसोलिडेशन फेज में बहुत लंबे समय के लिए जाती है। ये दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, और वोडाफोन आइडिया उसमें तो मैं बात ही नहीं करता दोस्तों। हाँ, भारतीय एयरटेल है, और दोस्तों देखिए इसीलिए भारतीय एयरटेल में देखिए आप कि जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी है उसे 740 का टारगेट दिया था, और जो ऑलरेडी ये टारगेट क्लियर कर चुका है दोस्तों। तो आप समझ रहे होंगे कि ये रैली किस प्रकार की है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था हिंट देने के लिए कि भाई क्यों इतना भाग गया शेयर, क्योंकि सब बोल रहे थे सर क्यों स्टॉक भाग रहा है। ठीक है गाइस, तो ये छोटा सा वीडियो मेरा पूरी टेलीकॉम सेक्टर के में क्यों इतनी तेजी है, तो ये इस वीडियो का अंत है दोस्तों। यहाँ तक देखने धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा, और वीडियो दोस्तों प्लीज लाइक करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये इस वीडियो का अंत है। धन्यवाद, जय हिंद।